हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की जो वीडियो रहेगी ना, वो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हो, स्पेशल क्यों रहने वाली है? क्योंकि ना इस ब्लाउज के लिए मुझे इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे कॉल्स आए ना कि आप सबकी डिमांड पे मुझे ये वाली वीडियो बनानी पड़े। पहले भी हमने सीखा था, तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम कटोरी ब्लाउज कैसे बनानी है, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग को हम एक एक पॉइंट को डिटेल में सीखने वाले हैं। वो भी मैं आपको आज ना इतना इजी तरीके से समझाऊंगी ना, आप मेरी पहले की वीडियो देखना और अभी की वीडियो देखना। मैंने ना इतना सारा चेंज कर दिया है कि अभी की आप वीडियो फॉलो करोगे ना, तो आपको ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। वो 100% आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कटोरी ब्लाउज को मैंने इतना सिंपल बना दिया है कि किसी को, अगर समझो किसी को स्टिचिंग आता ही नहीं है, तो डायरेक्ट वो कटोरी ब्लाउज से ही स्टार्ट कर दोगे ना मेरी वीडियो देख के, तो भी पक्का वो 100% आप बना सकते हो। वो भी 45 की चेस्ट रहेगी, 30 की चेस्ट रहेगी, या फिर 40 अप रहेगी, कितनी भी रहेगी, मतलब 28 की, 30 की, 36 की, कोई भी साइज रहेगी ना, तो भी आप ये वीडियो देख के 100% बना दोगे। ओके, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इतने ब्लाउज में ट्रायल किया है, इसके लिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देख के ये ब्लाउज बनाओगे कटोरी ब्लाउज, तो आपको पक्का 100% ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग एकदम परफेक्ट मिलने वाली है। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, तो हर बार की तरह मैं आपको डायरेक्ट ब्लाउज का ड्राइंग बना के बता देती हूँ ना, तो आज मैं आपको एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहले दिन से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आज ही से यही वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे स्टार्ट करती हूँ, वो सब कुछ। ओके, तो चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको ब्लाउज की ड्राइंग कैसे बनाते हैं ना, वो मैं दिखाऊंगी। फिर हमें पैटर्न पेपर ले लेना है, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको आपको कंपलसरी लेना है। उसके ऊपर हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक लिख दिया है ना, तो फ्रंट का पार्ट कैसे रहता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा फ्रंट का ये शोल्डर हो गया, ये हमारा ये शोल्डर हो गया, ये नेक हो गया दोनों साइड का। ये है हमारा आर्म होल का पार्ट, ये हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है। यहाँ पे हम शॉर्ट स्लीव्स लगाने वाले हैं, सेंटर पे हम ओपन देंगे। बेल्ट हो गया, ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया। अभी कटोरी का पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आएगा। सेंटर पे हम एक टक्स देंगे, तो ऐसे हमारा फ्रंट का पार्ट रहेगा। बैक का पार्ट तो जो हमने सीखा वही रहेगा, डीप नेक रहेगा यहाँ से ऐसे। फिर आर्म होल का हम शेप बनाएंगे, साइड फिटिंग वाली लाइन रहेगी ऐसे। और ये हमारी शॉर्ट स्लीव्स, बैक साइड पे हम टक्स भी देते हैं, फ्रंट का ओपन है। अब ये हमारी रहेगी ना, अभी हमें शोल्डर में कितना कम, मतलब कितना अंदर आना है ना, वो हमें पहले से चेक कर देंगे कि फ्रंट में कितना आएंगे, बैक में कितना आएंगे। तो उसको ना मैंने एकदम इजी मेथड बना दिया है, और इससे ना आपकी ब्लाउज की फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर रखेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हम लेने वाले हैं 2.5 इंच का। और नेक का शेप कौन सा है, नेक का शेप है हमारा राउंड नेक। और नेक का डीप कितना है, तो 6.5 इंच हम नेक का डीप रखेंगे। ये हो गया। अभी सेम बैक साइड का, तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है, सेम 2.5 इंच का। नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड। और नेक डीप हमें कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ना मेज़रमेंट दिखा देती हूँ कि मेज़रमेंट कौन से मेज़रमेंट से हम बनाने वाले हैं। तो देखो, ये वाला हमारा पूरा मेज़रमेंट रहेगा। मेज़रमेंट आपको अच्छे से दिख रहा है, ये हमारा पूरा मेज़रमेंट रहेगा। तो मेज़रमेंट में क्या लिखा है कि बैक साइड का बेल्ट, बैक साइड की लेंथ कितनी है, तो 13 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है। तो 13 इंच की आपकी जितनी भी बैक साइड की लेंथ रहेगी ना, उसमें से आपको 2.5 इंच माइनस कर देना है। 2.5 इंच किसका माइनस करना है, तो आपको ये बेल्ट कितने इंच का चाहिए वो आपको चेक करना है। तो बेल्ट हमें चाहिए 2.5 इंच का। तो हमारी बैक साइड की ब्लाउज की लेंथ 13 इंच की है ना, उसमें से हम बेल्ट को माइनस कर देंगे।
तो 10.5 इंच आएगा हमारा नेक का डीप। 10.5 इंच मिल गया। समझ में आ गया सबको? ऐसे आपको 3 मेजरमेंट ऐसे लिख के रखना है, नहीं तो फिर आप ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा। अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको क्या माइनस करेंगे। तो अभी देखो, पहले हम फ्रंट का देख लेते हैं, फिर हम बैक का देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट रेडी किया है। देखो ये हमारा चार्ट है। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर, पहले हम इसको देखेंगे। ये हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है? रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच कौन सी लाइन में आएगा? तो ये वाली लाइन में आएगा। तो मतलब हमें ये वाला चार्ट देखना है। अभी नेक का शेप कौन सा है? तो राउंड नेक है। तो राउंड नेक वाली लाइन को हम देखेंगे। नेक का डीप कितना है? 6.5 इंच। तो 6.5 इंच कहाँ पे लिखा है? देखो यहाँ पे। तो कितना कम करना है? 1.1 इंच। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -1.1 इंच। इसको हम बॉक्स बना देंगे। सेम बैक में भी हम चेक करेंगे कि कितना माइनस होगा। तो बैक साइड का भी चार्ट तो यही है, नेक का शेप भी राउंड ही है ना, तो ऊपर वाली लाइन ही हम देखेंगे। तो उसमें हमें नेक का डीप कितना है? 10.5 इंच है ना। तो 10.5 इंच हमारा इस लाइन में आएगा। तो इसमें कितना माइनस करना है? 1.6 इंच। अभी इसकी मार्किंग कहाँ पे करनी है ना, वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये हमें कितना अंदर जाना है वो हमें मिल गया। अभी हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारी फोल्ड साइड है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। पहले से जो मार्किंग कर रहे हो ना, वो ऐसे डर मत जाना कि इतनी सारी मार्किंग है मुझे नहीं आएगा। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। ये इतना ईजी है। आपको सिर्फ मेरे मेजरमेंट के अलावा आपको अपना मेजरमेंट डालना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच का। डिवाइड हमें 2 करना है, तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर देंगे। 7 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है। आपकी कोई भी साइज रहेगी, सबको 1 इंच ही डाउन जाना है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये भी सब के लिए फिक्स है। अभी ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस में मिला देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है, उससे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम भले बैक पार्ट बना रहे हैं, बट हमें लेंथ की मार्किंग फ्रंट पार्ट की ही करनी है। तो हमारी ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच की, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। आपकी जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 29.5 इंच की हमारी वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.3 इंच। तो यहाँ से हम 7.3 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमें टक्स के लिए ऐड करना है और 1.5 इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे का हमने सब कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट लाइन कितनी साइज के हिसाब से हमें कितने मार्क करना है वो आपको स्क्रीन पे एक फोटो मिल जाएगा। वही फॉर्मूले को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे हमारी चेस्ट 31 इंच की है ना, तो वो हमारी फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लिखा है? चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो चेस्ट हमारी 31 इंच की है। डिवाइड हम 6 करके +1 करेंगे तो आएगा 6.1 इंच। 1 इंच हम डाउन गए, वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख के 6.1 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये हमारा डीप नेक है। तो जब भी आप डीप नेक बनाओगे तो आपको बैक साइड में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। जितनी भी आपकी चेस्ट है डायरेक्ट डिवाइड 4 करो तो 7.75 इंच आया। तो उसको हम यहाँ पे 7.75 इंच पे मार्क कर देंगे और सिलाई के लिए 1.5 इंच ऐड कर देना है। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे लेके जाएंगे।
अब यहाँ पे हमारी छोटी साइज है ना, और हमने यहाँ पे टक्स भी लगाए है, तो इसके लिए यदि क्रॉस लाइन गई है, सबकी क्रॉस लाइन नहीं जाएगी, ऐसे भी जाएगा, बट वो गलत नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइड 4 करके ही मार्क करना है, इसमें आपको 1 इंच प्लस करना कंपलसरी है सबको। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमने जो माइनस किया उसको निकाल ले लेंगे। तो देखो हमने माइनस किया था, बैक पार्ट में कितना आया था, 1.6 इंच आंसर आया था ना, उसको हमें कैसे मार्क करना है। तो जो भी हमने ये वाला मार्क किया, यहाँ से हमें 1.6 इंच अंदर मार्क करना है, ऐसे ऐसे अंदर मार्क करो, फिर यहाँ से सीधी लाइन बना दो। अभी ये सीधी लाइन है कि नहीं वो चेक करना रहेगा ना, तो यहाँ से कितना आया, 5.5 इंच में एक लाइन कम ना, तो सेम ये भी आना चाहिए 5.5 इंच में एक लाइन कम। तो समझना ये लाइन हमारी सीधी है। सबको समझ में आ गया। पहले हम अलग करते थे, अभी मैंने सबके लिए इजी बना दिया है। तो यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा ना, 1.6 इंच आंसर आया ना, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि इतना हमें यहाँ से अंदर चला जाना है। ये वाली जो लाइन है ना, इससे हमें 1.6 इंच इतना अंदर चले जाना है, ऐसे अंदर आ जाओ। ओके, अब दोनों का हमें सेंटर निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका हम बीच में का एक सेंटर निकाल देंगे। अभी क्रॉस मार्क करना है, तो ये क्रॉस मार्क भी आपको साइज के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो हमारी साइज 31 इंच की है, तो हमें यहाँ पे 0.75 इंच ही क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसके हिसाब से आप मार्क करो। फिर ये वाली लाइन से हमें फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये ड्रॉ करके हो गया। अब ये डीप नेक है ना, तो यहाँ से सीधी लाइन बना दो। इस पॉइंट से बनाना है, वो वाले पॉइंट से नहीं बनाना, इस पॉइंट से। अभी आधा इंच इसमें से और हमें कम करना है, वो सबके लिए फिक्स है, सबको आधा इंच ये कम ही करना है बैक पार्ट में। सिर्फ जैसा बताते जा रहे हो वैसा करते जाओ। इतना हमारा पूरा माइनस हो गया, ये निकल जाएगा। अभी हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है ना, तो हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो देखो हमारी विड्थ कितनी कम आएगी ना, तो ये इतनी आनी ही चाहिए। जब तभी हम इसको पहनेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक ही हमें चाहिए, इसके नीचे तो चाहिए नहीं। इसके लिए हमें इतना अंदर जाना पड़ता है। तो अभी पहनने के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, इससे नीचे जाता ही नहीं। इसके लिए हमारा शोल्डर गिरता ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट रेडी कर दिया। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अभी यहाँ से मैंने दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का था, 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है ना, तो डिवाइड हमें 2 कर देना है। 14 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 1 इंच हमें यहाँ से डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, ये भी सब के लिए फिक्स है। जब भी आप फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे, तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो बैक पार्ट ले लेना है। तो बैक पार्ट में हमने कितने इंच पे मार्क किया उसी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 6.1 इंच के 6 इंच आया था ना। 31 चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, 6.1 इंच। तो सेम उतना ही हम मार्क करेंगे। देखो ये 6.1 इंच ही है, सेम उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.1 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। फिर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें दोनों का सेंटर निकाल देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। सेंटर पे इंची टेप को सीधा रखेंगे। फिर हमारी फ्रंट नेक डिप कितनी इंच की है, 6.5 इंच का है ना फ्रंट का नेक डिप, उस पे मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 9.5 इंच, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी इंच की है, 14 इंच की, तो 15 इंच पे हम मार्क कर देंगे। तो 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे एक साथ।
फिर यहाँ से हम सीधी लाइन बनाएंगे, ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी, ये हमारी एपेक्स लाइन रहेगी और ये हमारी नेक लाइन रहेगी। ये मार्क करके हो गया। अब सेम हमने बैक पार्ट में कैसे अंदर कितना जाना था वो हमने पहले से निकाल के रखा था ना, तो वही हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क लिखा था, 1 इंच पे ना, -1.1 इंच, तो उतना ही हम अंदर आएंगे, -1.1 इंच इतना हम अंदर आएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर 1.1 इंच मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना, दोनों का हम सेंटर निकाल देंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर से हमें 0.25 अंदर आना सबके लिए फिक्स है। अभी ये वाली लाइन हमारी फाइनल लाइन रहेगी, अभी हम इसको कट करेंगे, कट करते टाइम ये मार्क करके हो गया। अब फ्रंट में हमने कितने इंच पे मार्क किया था, यहाँ से क्रॉस 0.75 इंच पे ना, उसमें से हमें 0.25 कम कर देना है, तो यहाँ पे ½ इंच आएगा, तो ½ इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब आर्म होल का शेप देना है, तो यहाँ पे हमें 2 मार्क करना पड़ेगा ना। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 31 इंच की चेस्ट है, उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करना है, सबके लिए फिक्स है। फिर आपको डिवाइड 4 करना है, तो 8.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। सबको 2.5 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है, कितनी भी चेस्ट रहेगी तो भी कोई बात नहीं, डीप नेक में 2 इंच की ही लूजिंग ऐड करो, वो भी फ्रंट में, और बैक साइड में डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। ये हो गया। अभी हमें ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे 2 लाइन आ जाएगी ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कौन सी लाइन को चेक करना है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन रहेगी, इसको अभी वो कटिंग में निकल जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ऊपर का पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ऊपर का जो रहेगा वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके नेक का डिप चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है। और अगर आपका चेस्ट लाइन से इतना ही है, चेस्ट लाइन यहाँ पे और इतना ही है ना, तो आपको थोड़ा सा 0.25 माइनस कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक लूज होता है ना वो नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ नेक जो लूज होता है ना वो निकाल दिया है, इससे आपकी ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी, सिर्फ आपको जो नेक लूज लगता है ना वो निकल जाएगा। यहाँ तक भी रहेगा ना, इसमें से कितने भी रहेगा ना नेक का डिप, तो भी आपको 0.25 माइनस कर देना है। अब तो ऊपर का हमारा कंप्लीट है, तो नेक भी बना देते। अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 2.5 इंच का, तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा, तो मैंने मार्क कर दिया। अब नेक की विड्थ हमें कितनी मिली, तो 2.5 इंच में एक लाइन कम, तो सेम हम यहाँ पे रखेंगे। फिर दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें राउंड शेप दे देना है। जब भी आप राउंड नेक बनाओगे ना, तो आपको यहाँ से कुछ भी बढ़ाना नहीं है। किसी को ऐसे ब्रॉड चाहिए तब भी बढ़ाओ, नहीं तो मत बढ़ाना। यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया। तो ऊपर का पूरा हमारा कंप्लीट है। अभी हमें एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करनी है। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 6 इंच का है, तो हम उसका हाफ करके 3 इंच पे मार्क कर देंगे। अब 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हमें वेस्ट में टक्स नहीं देना है, क्योंकि हमें कटोरी तो अलग से निकालनी है ना। तो जितना भी हमारी वेस्ट है, 29.5 इंच की हमारी वेस्ट है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करो तो 7.3 इंच आएगा, तो उतना मार्क कर दो 7.3 इंच पे। और 1.5 इंच आपको सिलाई के लिए ऐड कर देना है। ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हमें नीचे का बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट हम कैसे बनाएंगे, तो हमें कितना इंच का रेडी बेल्ट चाहिए ना, पहले तो आपको वो डिसाइड कर देना है कि आपको 2 इंच का रेडी बेल्ट चाहिए, 2.5 इंच का रेडी चाहिए कि 3 इंच का चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2.5 इंच का रेडी चाहिए, तो मैं उसमें ½ इंच प्लस करके मार्क करूँगी। तो मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। एक मार्किंग हम यहाँ पे भी कर देंगे 3 इंच पे। अब ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
सेंटर पे भी हम मार्क कर देते हैं, बट ये वाली लाइन मुझे लग रहा है सीधी नहीं है, इसको हम पहले स्ट्रेट बना लेते हैं। फिर यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैं फिर से मार्क कर रही हूँ 3 इंच पे। अभी यहाँ से सीधी लाइन बन जाएगी। देखो ये हमने बना दिया, तो नीचे का बेल्ट हो गया। अब ये भी कंप्लीट हो गया ना। अभी मैं आपको ड्राइंग में एक बार समझा देती हूँ। देखो हमने नीचे का बेल्ट बना दिया, इसको शेप देना बाकी है ना, वो भी हम देंगे, बट नीचे का ये पूरा मैंने आपको सिखा दिया है और ऊपर का ये सब कुछ सीख गए हम। सिर्फ हमें ये वाला ये शेप कैसे देना है ना, वही बाकी है ना, तो अभी हम वो देंगे। अब जो भी हमने बेल्ट का मार्क किया है ना, वहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। सबको 2.5 इंच पे ही मार्क कर देना है। अब जो मैंने एपेक्स की लाइन बनाई है ना, उसको मैं बेल्ट तक बना दूंगी, ऐसे सीधा बना देंगे, सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ब्लाउज में कैसे ऊपर जाते थे ना, तो सेम वही हमें इसको यहाँ पे माइनस करना है। तो 0.25 का हम यहाँ पे टक्स लगा देंगे। ये भी सबको करना ही है। ये टक्स को हम मिलाएंगे कहाँ पे, तो ये वाली लाइन तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको टक्स बना दूंगी। ये भी सबको फिक्स करना ही है ऐसा। अभी दोनों टक्स हमारा साथ में ज्वाइंट होगा ना, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे। तो एक लाइन जितना यहाँ पे नॉर्मल कम पड़ेगा, उसको बढ़ा लो, फिर ये वाली लाइन को इसके साथ मिला दो। अभी हम कटिंग करेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे, और ये वाला टक्स पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। और ये हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। जो भी हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है। जो भी हमारी नेक लाइन है ना, वहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ये भी सबके लिए फिक्स है। अगर 28 का बना रहे होंगे ना, तब भी आप 0.75 इंच पे मार्क करो, नहीं तो फिर 1 इंच पे ही करना। ओके। अब यहाँ से हम क्रॉस मार्क करेंगे ना, वो कितने इंच पे करना है, तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। ये भी सबको 2.25 इंच पे ही मार्क करना है। अगर आपकी छोटी साइज रहेगी ना, तो यहाँ पे जो हम 1 इंच पे मार्क करते हैं ना, वो आप 0.75 इंच भी रख सकते हो, नहीं तो फिर 1 इंच में एक लाइन कम ऐसे भी रख सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि इतना ही करना है। अभी ये वाली लाइन से हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमें यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो राउंड शेप दे देना है, क्योंकि पॉइंट नहीं बनने देना है। इतना कंप्लीट हो गया। तो देखो साइज के हिसाब से हमें ऐसे छोटी कटोरी मिलेगी। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। आर्म होल में हम टक्स लगाएंगे, तो हमें टक्स कैसे लगाना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए भी आपको चार्ट देखना पड़ेगा। तो जो चार्ट आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा साइज के हिसाब से 0.75 इंच का टक्स लगेगा ना, तो उसको मैंने मार्क कर दिया 0.75 इंच को। अभी ये जो हमने 0.75 इंच पे मार्क किया ना, उसको हमें एपेक्स के साथ मिला देना है। एपेक्स लाइन के साथ मिला दिया। अब यहाँ से हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है। अगर आपका ये वाला पॉइंट कैसे, मैं आपको समझाती हूँ कि अगर 2.25 इंच पे मार्क करेंगे तो यहाँ तक आएगा, अगर 2 इंच पे मार्क करेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो अगर आपकी थोड़ी बड़ी साइज है ना, तो आप ऐसे 2.25 इंच रखो या फिर उससे ज़्यादा रखो। अगर छोटी साइज है फिर भी 2.25 रखो या फिर 2 इंच रखो। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच का रखेंगे, नहीं तो आप याद रखो कि सबको 2.25 इंच ही लेना है। ये हमने मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे हमें टोटल टक्स 0.75 इंच का लेना है ना, तो उसका हाफ करके हम ऊपर मार्क करेंगे 0.75 इंच को। फिर ये वाली लाइन को हम यहाँ तक मिला देंगे ऐसे। अभी 0.75 इंच हम यहाँ से चेक करेंगे नीचे। 0.75 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, उतना ही हमारा ये भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना सब के लिए फिक्स है। अब स्केल की ये वाली लाइन और यहाँ से साइड वाली लाइन को परफेक्ट मिलाना है, और इसको भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब ये जो हमने मार्क किया उसको यहाँ से ये कितने इंच का गैप है उतना ही गैप नीचे भी आना चाहिए, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सीधा बना देंगे इसको। फिर यहाँ पे हमें फ्रेंच कर्व से नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। तो इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये वाला टक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखो ये हमें इतना ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दिया। यहाँ से जो मैंने मार्क किया है ना वो आप 2.25 या 2 इंच इतना ही लो। किसी में 2.25 इंच थोड़ी बड़ी साइज रहेगी, ऐसे 2.25 लो या फिर 2 इंच लो, 2 इंच भी बराबर आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे भी 1 इंच या फिर 0.75 दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और यहाँ से 2.5 इंच हमने मार्क किया, वो सबके लिए फिक्स है। और ये टक्स को तो आपको चार्ट में से देख के पता चल जाएगा कि आपको कितने इंच का टक्स देना है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे शेप देना बाकी है ना, वो शेप दे देंगे क्योंकि बेल्ट हमें स्ट्रेट थोड़ी लगाना है ना, वो तो हमें शेप में लगाना है। तो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने शेप भी ड्रॉ कर दिया। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कहाँ कहाँ से कौन सा पार्ट कट करना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ऐसे मैंने ये वाली लाइन को कट किया, फिर यहाँ से जैसे मेरा ये वाला शेप जा रहा है ना वैसे मैं इसको कट कर रही हूँ। पहले तो मैं इसको इतना निकाल देती हूँ, इतना हमने निकाल दिया। अब यहाँ से तो हमने सही कट किया ना, फिर ये वाली लाइन से ऐसे में कट कर देंगे, इसको यहाँ तक कट कर देंगे ऐसे। फिर इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे क्योंकि आर्म होल का टक्स हमें माइनस भी तो करना है ना। भी इसको भी हमें माइनस करना है क्योंकि 0.25 हमने माइनस किया था। ये हो गया। अभी जो भी हमारा नेक का शेप है ना उसको भी हम कट कर देंगे। देखो इतना कट करके हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो भी हमारा बेल्ट है ना उसको मैं निकाल दूंगी। तो बेल्ट को आपको ऐसे ही कट करना है। जो भी हमारा टक्स है ना उसको हमें कटिंग में निकाल देना है। ये निकल गया। अभी यहाँ से हम इसको भी कट कर देंगे। अभी हमें बैक साइड का पार्ट ले लेंगे, बाद में इसको माइनस करेंगे क्योंकि बैक साइड का रेडी हो जाएगा ना, फिर इसको देखते हैं। बैक साइड का पार्ट हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम इतना नीचे जाएंगे, इसको हम कट टू कट मिलाएंगे। ये शेप जैसे जा रहा है वैसे मार्क करो, ये वाला शेप जैसे जा रहा है वहाँ ऐसे मार्क करो। अभी इसको निकाल देना है। अभी इस पॉइंट में कितना गैप बचा ना उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको भी हम सीधा बना देंगे। यहाँ से शेप आर्म होल के शेप के साथ मिला देंगे। अभी हम लेंथ चेक करेंगे कि बैक साइड की लेंथ हमें कितनी मिलेगी। 13.5 इंच की, तो 12.5 इंच की हमारी रेडी मिलेगी। बट जब भी हम इसको फिटिंग करेंगे ना पहनेंगे ना तो हमें परफेक्ट ही मिलेगी। ओके। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। यहाँ पे गैप कितना बचा ना वो ध्यान से देखना, जितना गैप बचेगा ना उतना ही आप यहाँ पे कट करना। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट कर दिया है बट इसको मैं पूरा नहीं कट किया है ना, तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे कट कर दूंगी ना तो मुझे समझ में आ जाएगा।
कोई इतना हमने कट कर दिया। अभी बेल्ट को हम रेडी कर देते। तो बेल्ट हमें रेडी कितना चाहिए, 2.5 इंच का ना, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, तो 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर 3.5 इंच पे जो मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे गैप कितना बचा, 1.75 इंच ना, तो उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है। हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 इंच आएगा। उसको मैंने मार्क कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमें शेप दे देना है नेक का। शेप दे के भी हो गया। अभी मैं आपको टक समझा देती हूँ। तो टक्स का कैसे निकालना है, तो दोनों का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर पे एक मार्क करो। सेंटर पे मार्क करने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ तक। अभी 1 इंच का टक्स लगाना है ना, तो हाफ इंच पे एक मार्क कर दो। इसको आपको यहाँ पे मिला देना है। देखो ये हो गया हमारा बैक साइड का टक्स। अभी नेक को हम कट कर देंगे। कट करके हो गया। अभी देखो यहाँ पे ऐसे मैंने इसको रखा ना, तो इसकी विड्थ हमें कितनी कम मिल रही थी ना, ये कम मिल रही थी। बट इसको हम जैसे भी ये वाले टक्स को लगाएंगे ना, ये वाला टक्स जैसे भी फोल्ड होगा ना, ये ठीक से फोल्ड नहीं हो रहा है, बट जैसे भी ये फोल्ड होगा वो अपने आप वो ज़्यादा आ जाएगा। ये वाला पार्ट देखो ऐसे पहनने के बाद वो परफेक्ट आ जाएगा। और बैक साइड का टक्स लेने से ना पीछे की साइड से जो उठा हुआ रहता है ना, वो भी नहीं होगा। इसके लिए कंपलसरी सबको लेना ही है। अभी हम इसको साइड कर देंगे। बैक साइड का पार्ट हमारा रेडी है। अब इसको चेक देखना है ना, तो यहाँ से हम पहले तो माइनस कर देंगे ये वाले पार्ट को। ये ऐसे माइनस होगा नहीं, बट आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको माइनस करना ज़रूरी है। ऐसे कैसे भी करके माइनस कर दो इसको, क्योंकि इसको क्रॉस चेक भी करना है हमको। ऐसे एक बार माइनस कर दो। फिर अभी ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ना हमें 2 इंच या फिर 2.5 इंच जितना तो ये वाला पार्ट हमें मिलना ही चाहिए। उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे यहाँ पे 2.25 इंच जितना रेडी मिलेगा। देखो यहाँ से मैंने हाफ इंच निकाल दिया है, यहाँ से तो अलग से मिलेगा ना। 2.25 इंच जितना मिलना ही चाहिए, या तो फिर 2.5 इंच थोड़ी बड़ी साइज रहेगी, तब भी वो ब्लाउज का लुक ना अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि कटोरी का पार्ट ना बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे क्रॉस चेक करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको हाफ इंच नीचे से इंची टेप को रख देना है। फिर ऐसे चेक करना है कि जो भी हमने ये वाला शेप दिया है ना, वो शेप आपका कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है ना, तो आपको इसको ओपन करके जो भी हमने यहाँ से मार्क किया था ना, ये वाली जो लाइन क्रॉस लाइन बनाई थी ना, उसको थोड़ा सा और नीचे कर देना है। समझ में आया? ये पॉइंट को मैं इसके लिए बता रही हूँ ठीक से, ताकि आपसे ये कोई भी गलती ना हो। यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया, 2.25 ना, तो आप यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क कर देना। फिर यहाँ से आपको 0.75 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ से 0.75 इंच पे मार्क कर दो। फिर ये वाली लाइन को आपको इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ पे ऐसे राउंड बन जाएगा ऐसे करके। अभी हम वापस से माइनस करके देखते हैं। ऐसे पहले जो हम बनाते ना, उसमें हम ऐसा नहीं करते थे ना, इसके लिए वो वाला पार्ट ऐसे कटोरी का पार्ट ज़्यादा दिखता था। इसके लिए आपको ऐसा ही करना है। तो देखो ये मुझे 2.25 इंच जितना रेडी मिलेगा, तो इतना तो हमें मिलना ही चाहिए ना, ताकि ये वाला पार्ट ऐसे दिखे, फिर आपका कटोरी का पार्ट दिखे। समझ में आया? अभी हम इसको कट कर देंगे। पहले तो मैं इसको शेप को ठीक से बना देती हूँ ऐसे करके। अभी हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। ये आपको समझ में आया ना? ऐसे कंफ्यूज मत होना, मैं आपसे ये गलती ना हो जाए इसके लिए मैं अभी ठीक से बता रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला,
वो आपको 2.25 इंच जितना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये वाला पार्ट इतना सा दिखेगा और कटोरी इतनी बड़ी दिखेगी, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा ना, इसके लिए। ओके, यहाँ से अगर 2 इंच का ही रखना है ना तो ये 2 इंच का रख सकते हो आप, बट इसको चेंज नहीं करना है, सॉरी 1 इंच का यहाँ से ऐसे रख सकते हो, बट इसको चेंज नहीं करना है। देखो ऐसे हमें पार्ट मिल जाएगा, और ये वाला जो रहेगा ना वो कटोरी का रहेगा। अभी हम देखेंगे, पहले तो मैं आपको सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है ना वो समझा देती हूँ। इस साइड पे हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा, यहाँ पे भी ऐड करना रहेगा, इस साइड पे भी सेम, नीचे भी आपको सिलाई का ऐड करना रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्लिप्स और आई के लिए बनाना है तो इसको भी सिलाई का ऐड करना रहेगा, और ऊपर की साइड से भी हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। इतनी जगह पे सिलाई का ऐड करना पड़ेगा। अब हम कटोरी कैसे निकालनी है वो सीखेंगे। अब हमें कटोरी कैसे निकालनी है ना वो सीखने वाले हैं ना। तो दूसरा मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है, यहाँ से हाफ इंच करके मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर मैं ऐसे रख दिया है शेप। अभी जैसे भी ये शेप जा रहा है ना वैसे हम शेप को ड्रॉ कर देंगे। शेप को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाली लाइन को भी हम बना देंगे। जो भी हमारी यहाँ पे एक लाइन बनी है ना उसको भी हम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है, इस लाइन पे जो भी हमने ये वाला मार्क किया ना वहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क करना है। ऐसे स्ट्रेट मार्क कर दो 1 इंच पे, ये मार्क कर दिया। सेम मार्किंग यहाँ से 1 इंच पे कर देनी है, स्ट्रेट 1 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये जो हमने मार्क किया है ना यहाँ पे हमारा हाफ इंच स्टिच के लिए चाहिए ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पॉइंट तक। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि वो ऐसे ऊपर नीचे ना हो जाए हमारा कटोरी का पार्ट, नहीं तो फिर अब डायरेक्ट पूरी कटोरी को ऐसे ड्रॉ कर दो तो वो ऊपर नीचे होता नहीं रहेगा ना, इसके लिए। अभी हम यहाँ से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा रखना है, वो सिलाई के लिए हमें चाहिए ना, वो यहाँ तक हमें निकालना है। यहाँ से आप हाफ इंच जितना करो, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरीके से, ऐसे करके यहाँ तक, तो इतना आ जाएगा। अभी एपेक्स की लाइन हमारी ये वाली है ना, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ यहाँ तक। अभी हमारा शोल्डर टू एपेक्स 6 इंच का है ना, हम 3 इंच उसका आधा करेंगे, और हाफ इंच हमारा यहाँ पे स्टिच में जाएगा ना, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे। जो भी हमने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम कटोरी के पार्ट को ऐसे ऊपर कर देंगे, फिर यहाँ से हमें 1 इंच जितना नीचे मार्क करना है। सबको 1 इंच ही मार्क करना है, यहाँ से भी 1 इंच जाना और न जाना है, यहाँ से भी 1 इंच। अब ये वाले पॉइंट से हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, इस पॉइंट से हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, ये हो गया। अब दोनों साइड पे हमें 1-1 इंच का टक्स लगा देना है। यहाँ से भी हम 1 इंच का टक्स लगा देंगे, सेम टक्स हम यहाँ से भी 1 इंच का लगा देंगे। इसको हमें एपेक्स के साथ मिला देना है, एपेक्स के साथ मिला के हो गया। अब दोनों टक्स को चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इंच हो रहा है, 2.5 इंच, तो ये भी 2.5 इंच ही आना चाहिए। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे, मतलब इतना थोड़ा सा हम निकाल देंगे। अभी हम कट कैसे करेंगे, तो ये वाली लाइन से हम इसको कट करेंगे सीधा। यहाँ पे हमें नीचे की साइड पे सिलाई का प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी मैं बता रही हूँ वैसे ही करो। अगर आपको इसको रखना रहेगा ना तो आप रख भी सकते हो, इसको कट करना रहेगा तो कट भी कर सकते हो। मैं इसको कट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे।
पहले से आपको ये वाला इजी लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये भी हार्ड लगेगा ना तो फिर मैं और देखूंगी कि कैसे इसको इजी बनाना रहेगा। तो ये वाला टक्स हमारा ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हमें छोटी सी कटोरी मिल जाएगी इसे। 2.5 इंच से ये ज़्यादा है, 2.5 इंच और 2.5 इंच। थोड़ा सा एक लाइन से इतना ज़्यादा है ना तो उसको भी हम कट कर देंगे ताकि स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोनों सेम रहना चाहिए ना, इसके लिए। कट हो गया तो अभी ये बराबर आ जाएगा ऐसे। ओके, तो ये वाला पार्ट जितना रहेगा ना उसमें हमें दोनों साइड पे सिलाई का मिल जाएगा। यहाँ से ऐसे करोगे तो देखो दोनों साइड पे हमें सिलाई का मिल जाएगा। अब कटोरी ना हमारे ऐसे क्रॉस में निकलता है ना, ऐसे क्रॉस में, तो ये जो टक्स है ना वो उसी को आप ऐसे इस तरीके से बना के तो देखो, कोई भी साइज में आप बनाओगे ना तो आपको उसका परफेक्ट ही मिलेगा। तो ये वाला कटोरी यहाँ पे लगेगा, ये बेल्ट हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अभी ये इतना कंप्लीट हो गया हमारा। कटोरी कैसे निकालनी है वो सब कुछ मैंने आज आपको सिखा दिया है। तो देखो मैंने जो ये बताया वो अभी देखो हमें इतना मिला ना, फिर यहाँ पे ऐसे छोटी कटोरी लगेगी, फिर यहाँ पे ऐसे, मतलब कि हमारे जो ब्लाउज के पैटर्न, मतलब कटोरी ब्लाउज है ना, तो वो ना उसका प्रॉपर शेप आएगा। नहीं तो फिर पहले हम बनाते उसमें क्या होता है कि ये छोटा सा दिखता है, कटोरी का पार्ट इतना बड़ा रहता है। तो इसके लिए मैंने आपको ईजी तरीके से ऐसे अच्छे से समझाया कि यहाँ पे आपको इतना गैप मिलना चाहिए। अगर इसको माइनस करने के बाद नहीं मिलेगा तो आप थोड़ा सा और अंदर चले जाओ और यहाँ से भी उसको कम कर दो। समझ में आ गया? और कटोरी को कैसे निकालना है वो तो मैंने अभी बहुत इजी बना दिया है, तो आज की वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो आज मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है कि साइज के हिसाब से कटोरी कैसे निकालनी है, फ्रंट पार्ट कैसे बनाना है, बैक पार्ट कैसे बनाना है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है। आई होप आपको ना कोई भी डाउट नहीं रहेगा, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ चार्ट के साथ एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज मैं समझा रही हूँ। तो प्लीज़ आप भी ध्यान से वीडियो देखो। ओके, एक बार अगर डाउट उठेगा तो एक बार आप फिर से वीडियो देखो, फिर भी आपका डाउट नहीं सॉल्व होगा तो 3 बार देखो, फिर अगर नहीं समझ में आएगा ना तो फिर आप मुझे पूछना। ओके, और वैसे ना अभी ऑफलाइन क्लास रात तक चलती है 8 बजे तक, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपके कॉल रिसीव करवाऊँ। इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमसे ऑफलाइन सीखना रहेगा तो हमारी ऑफलाइन क्लास गुजरात में उमरगांव में स्टार्ट हो चुकी है। सूप टावर फर्स्ट फ्लोर पे उमरगांव स्टेशन है ना, वहाँ पे नज़दीक ही। अगर आपको वापी से या कहीं से भी आना रहेगा ना तो आप इजीली आ सकते हो। वापी से भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब आज का हमारा कंप्लीट हो गया ना, तो कल मैं आपको क्या सिखाऊंगी, तो इसी पैटर्न को रख के कहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। अगर हमारे पास कम फैब्रिक रहेगा तो कम फैब्रिक पे हमें कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि ब्लाउज जो साड़ी का कपड़ा आता है वो बहुत कम रहता है और कटोरी ब्लाउज ज़्यादातर साड़ी के कपड़े से ही सब लोग बनाते हैं। तो मैं आपको वो पॉइंट एकदम अच्छे से कल मैं क्लियर करूँगी। तो प्लीज़ आप कल की वीडियो को भी, आज की वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे ना तो मैं कल की वीडियो और भी अच्छे से बना पाऊँगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच और सबको गुड नाइट।